नमस्कार दर्शकों। मैं आज एक कुछ एनालिसिस लेकर आया हूँ। पीछे चर्चा हो रही थी कि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इसके पीछे के कारण क्या है, हमारी जनसंख्या अभी कितनी है। जब अंग्रेज़ भारत से गए और भारत के टुकड़े हुए तो उस समय भारत की जनसंख्या क्या थी। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस किया है, अब इस पे आप खुद विचार करेंगे। तो जनसंख्या का है जब अंग्रेज़ गए, उसके बाद अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत बट गया। यहाँ की आबादी में बड़ा फेरबदल हुआ। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान की तरफ गए। पाकिस्तान बोलने से मतलब है कि तब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो हिस्सा हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। तो बहुत सारी आबादी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ गए, मुस्लिम्स उधर गए और उधर की कुछ आबादी भारत की तरफ आई। हिंदू आबादी मुख्य रूप से बाहर से भारत आए। तो इस तरह से उसके बाद आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में जनसंख्या की गणना हुई, सेंसस हुआ। आज़ाद भारत की हम बात करें तो, और तब जम्मू कश्मीर के लिए जनगणना नहीं हुई। उस समय 1951 में भारत की आबादी जो थी वो लगभग 36 करोड़ थी। कुल आबादी भारत की 36 करोड़ थी। इसमें अलग अलग तरह से जनगणना होती है, भाई किस राज्य में कितने लोग हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है, कौन सी रिलीजन को मानने वाले लोग कितने हैं। तो इस तरह से जनगणना हुई और हिंदुओं की आबादी तब थी 30 करोड़ 35 लाख। इन 36 करोड़ 10 लाख के आसपास जो आबादी थी, इसमें से हिंदू थे 30 करोड़ 35 लाख। मैं सबकी तो अभी चर्चा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सेंसस के रिपोर्ट के आधार पर मैंने ये एनालिसिस निकाला है, करने की कोशिश की है। और मुसलमानों की आबादी तब थी 3 करोड़ 54 लाख के आसपास। तो इस तरह से हिंदुस्तान की कुल आबादी में 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत था लगभग 85%, 84.89, लगभग 85%। ये फिगर्स जो हैं कई तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, लेकिन भारत के सेंसस के डॉक्यूमेंट को मैंने आधार बनाने की कोशिश की है। जहाँ भारत के सेंसस का डॉक्यूमेंट नहीं मिला है तो वहाँ फिर मैंने कुछ दूसरे सोर्सेस को इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो भारत की जनसंख्या तब लगभग 85% आबादी हिंदू थी 1951 में, और करीब 9.9% आबादी मुस्लिमों की थी। हम बात एक्चुअली जो अभी जगह कहीं भी चर्चा हो जाती है तो वहाँ लोग प्रतिशत में बात करना पसंद करते हैं, आसान पड़ता है, थोड़ा सा एनालिसिस लोगों के लिए आसान पड़ता है। लेकिन जब हम नंबर्स में जाते हैं ना, नंबर्स की एनालिसिस की जाए तो हमें लगता है कि क्या अंतर हुआ, क्या फ़र्क पड़ रहा है चीज़ों में। तो जनसंख्या बढ़ी है, आज़ादी से लेकर आज तक जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है। कुछ रोकने के भी उपाय हुए हैं, लेकिन अब कितने सफल हुए हैं उपाय, क्यों सफल नहीं हुए हैं, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। रोकना ज़रूरी भी है कि नहीं है, लेकिन ये एनालिसिस है, इसको आप समझिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो 1951 में हिंदुओं की आबादी थी लगभग 35 करोड़ 35 लाख के आसपास, 30 करोड़ 35 लाख के आसपास। मुसलमानों की आबादी थी 3 करोड़ 54 लाख के आसपास, और कुल आबादी लगभग 36 करोड़ 10 लाख के आसपास। 85% हिंदू थे, लगभग 9.9%, लगभग 10% मान लीजिए मुस्लिम थे। फिर 10 साल के बाद फिर से जनसंख्या की गणना की गई तो उस समय हिंदुओं की आबादी थी 36 करोड़ 65 लाख के आसपास। हिंदू 30 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ 65 लाख हो गए। 10 साल में हिंदुओं की आबादी इस तरह से बढ़ी। लगभग जो 10 साल पहले जो आबादी थी 30 करोड़ 35 लाख,
उसमें लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई और आबादी हो गई 36 करोड़ 35 लाख। मुसलमानों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई और ये 3.5 करोड़ से इनकी आबादी बढ़ के हो गई 4 करोड़ 70 लाख के आसपास। तो इनकी आबादी में करीब 25% की वृद्धि हुई और भारत की पूरी जनसंख्या हो गई लगभग 44 करोड़। ये हो गई 43 करोड़ 92 लाख कुछ और। तो इस तरह से भारत की पूरी आबादी भी बढ़ी, जो कि लगभग 21% बढ़ गई। हिंदुओं की आबादी 20% बढ़ गई और मुस्लिमों की आबादी लगभग 25.5% बढ़ गई। फिर 10 साल के बाद फिर से सेंसस हुआ 1971 में। उस समय भारत की कुल आबादी बढ़कर हो गई 54 करोड़ 80 लाख के आसपास। मतलब 20 साल में देखिए आबादी 36 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ हो गई, 80 लाख, मतलब लगभग 18.5 करोड़ लोग बढ़ गए 20 सालों में। तो पिछली बार की तुलना में, मतलब 1961 से जब हम देखते हैं तो आबादी कितना बढ़ी, भारत की आबादी लगभग 24.5% बढ़ गई। 10 साल के भीतर कुल आबादी 24.5% बढ़ गई। तो 1971 में हिंदुओं की आबादी क्या हुई, 1961 में थी 36.5 करोड़ और वो बढ़कर हो गई 45 करोड़ 32 लाख। लगभग 9-9.25 करोड़ आबादी हिंदुओं की बढ़ी 10 साल में। मुस्लिमों की आबादी कितनी बढ़ी, 4 करोड़ 70 लाख से इनकी आबादी बढ़ के हो गई 6 करोड़ 15 लाख के आसपास। तो इस तरह से सभी मतों के लोगों की जनसंख्या बढ़ी। हिंदुओं की जनसंख्या में लगभग 23.69% की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बावजूद अगर हम देखते हैं तो हिंदुओं की जनसंख्या और मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी बढ़ी 10 साल में, इनकी जनसंख्या लगभग 31% बढ़ गई, 30.85%। तो हिंदुओं की तुलना में इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि हो रही थी। तो हम देखते हैं कि हिंदुओं की आबादी जो बढ़ी है उसके बावजूद कुल प्रतिशत अगर हम देखें पूरी आबादी में, भारत की पूरी आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत जो है वो 82.7% हो गया। पहले 51 में 85% थे, लेकिन 20 साल के बाद अब इनकी आबादी हो गई 82.7%। गिरावट हुई इनके प्रतिशत में। मुस्लिमों की आबादी जो थी 1951 में थी 9.9%, लेकिन ये 10-10 साल पे बढ़ती रही। 10 साल के बाद आबादी का प्रतिशत हो गया लगभग 10.7% और अब हो गया 11.21%। तो हिंदुओं की आबादी प्रतिशत में देखें तो घटती जा रही है कुल आबादी में, और मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। फिर अब 1981 में फिर से सेंसस हुआ और अब हो गई भारत की कुल आबादी बढ़ के 68.5 करोड़। 71 की तुलना में फिर आबादी अच्छी खासी बढ़ी, 25% की आबादी में कुल वृद्धि हो गई। 10 साल में कुल आबादी जो पहले 54.5 करोड़ के आसपास थी वो बढ़ के हो गई 68.5 करोड़। तो लगभग 25% की बढ़ोतरी हो गई जनसंख्या में। अब इसमें हिंदुओं की आबादी भी बढ़ी, जो कि पहले 45 करोड़ के आसपास थे, अब हो गए 54 करोड़ 97 लाख, मतलब लगभग 55 करोड़ हिंदू हो गए 1981 में। और मुसलमान कितने हो गए, 7 करोड़ 55 लाख के आसपास। 71 में थे 6 करोड़ 14 लाख, 81 में हो गए 7 करोड़ 55 लाख, लगभग 1.5 करोड़ की आबादी इनकी भी बढ़ गई 10 साल में। और प्रतिशत में जब हम बात करते हैं तो हिंदुओं की बढ़ोतरी हुई लगभग 21.25%, मुसलमानों की वृद्धि हुई लगभग 23%, थोड़ी कम वृद्धि हुई पिछली बार की तुलना में। लेकिन हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत जो बना कुल आबादी में, ये लगभग लोगों पिछली बार की तरह था 82.63%। मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत 11.36%। अब आया 91 में फिर से जनसंख्या की गिनती हुई
और 81 के बाद 81, अब देखिए कि 81 में क्या हो गया, 36 करोड़ से बढ़ के हो गए लगभग 68.5 करोड़, लगभग दोगुनी जनसंख्या हो गई। लगभग 30 साल के भीतर भारत की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई। 81 के बाद हम किताबों में पढ़ते थे जनसंख्या विस्फोट, ये शब्द जो है हम स्कूल में थे, हमने जनसंख्या विस्फोट शब्द तब सुना। फिर 91 आया, 91 में कुल आबादी बढ़कर हो गई लगभग 84.5 करोड़। हिंदुओं की आबादी हो गई 68 करोड़ 75 लाख के आसपास, और मुस्लिमों की आबादी हो गई 10 करोड़ 16 लाख के आसपास। सब पढ़ रहे थे, लेकिन जो हिंदुओं का और मुसलमानों का जो प्रतिशत हुआ करता था शुरुआत में 1951 को हम अगर बेस लाइन मानते हैं, तो उस समय हिंदुओं का प्रतिशत 85% था और मुसलमानों का लगभग 10% के आसपास। तो 91 आते आते हिंदुओं का प्रतिशत हो गया 22.78%, लगभग 22.8% रह गए। सॉरी, 91 में हिंदुओं का प्रतिशत पूरा 82% हो गया, 85% से घट के 82% हो गया, और मुस्लिमों की आबादी हो गई 12%, जो कि शुरुआत में 9.9% थी, अब हो गई 12.122%। ये वो दौर था 1975 के बाद से। अगर हम देखते हैं तो उस समय हम दो हमारे दो का चलन शुरू हुआ और लोगों ने अपना परिवार छोटा करना शुरू किया। हिंदुओं की बात करूँगा, हिंदू अपना परिवार छोटा करने के लिए सोचने लगे। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा था, तब संयुक्त परिवार टूट रहे थे, नौकरियों के लालच में लोग, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो लोग अपना मियाँ बीवी एक आध जो बच्चे हो गए वो सब अपने अलग अलग शहरों में जाकर नौकरी ढूंढ रहे थे। नौकरी एक बड़ी विचित्र एक स्थिति है। नौकरी, हमारे समाज में नौकरी की बड़ी इज्जत हुआ करती है, तब भी थी, तब तो बहुत ज़्यादा ही थी। प्राइवेट नौकरियों का समय ज़्यादा नहीं था, सरकारी नौकरियों पर की ही तूती बोलती थी, सब कुछ कंट्रोल था तब, तो सरकारी नौकरी की ही मान्यता ज़्यादा थी, उसको ही एक्चुअली नौकरी बोला जाता था। इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो उस समय हिंदुओं का परिवार एक तरह से काफ़ी टूटा, वही दौर था। और क्यों हो रहा था, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम थोड़ा जनसंख्या का विश्लेषण कर लें कि कैसे हो रहा था और इसके क्या मायने हैं, आज के दौर में इसके मायने क्या हो जाते हैं। तो 1991 आते आते हिंदुओं की का जो कुल प्रतिशत था 82% रह गया कुल आबादी में, और मुस्लिमों की आबादी बढ़ के हो गई 12.25%, 12.12%, सॉरी 12% से ऊपर। फिर 2001 में फिर से सेंसस हुआ और हिंदुओं की आबादी बढ़ के 68.5 करोड़ से लगभग 82.83 करोड़ हो गई, 82.75 करोड़ के आसपास। मुस्लिमों की आबादी 10 करोड़ 15 लाख से बढ़ के 13 करोड़ 81 लाख हो गई लगभग। मतलब इनमें 10 साल के भीतर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। 91 के बाद 91 में कई सारी राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाएं हुई हैं भारत में, वो एक अजीब दौर था, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक बदलाव का एक बड़ा दौर था, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो और भारत की कुल आबादी 91 में जो थी 1991 में 84.5 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के हो गई अब 102 करोड़ 87 लाख के आसपास, लगभग 103 करोड़ की आबादी हो गई 2001 में। अब इस 103 करोड़ की आबादी में हिंदू हो गए लगभग 83 करोड़ और मुस्लिम हो गए लगभग 14 करोड़। हिंदुओं का प्रतिशत और गिरा, आबादी बढ़ने के बावजूद और गिरा, और 2001 आते आते हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत हो गया 80.45, लगभग 80.5% हो गए हिंदू कुल आबादी में। और मुसलमान कितने हो गए, इनकी आबादी बढ़ के हो गई लगभग 13.5% 2001 आते आते। ये पिछले 10 साल में 1991 से 2001 के बीच में हिंदुओं का जो आबादी बढ़ने का जो दर था उसमें थोड़ी गिरावट आई और ये लगभग 20% की आबादी बढ़ी।
लेकिन मुसलमानों की आबादी जो बढ़ी 1991 में 81 की तुलना में बढ़ के 91 में लगभग 32% आबादी बढ़ी। 81 से 91 तक 32% उनकी आबादी बढ़ गई। फिर 91 से 2001 के बीच फिर से लगभग 36% आबादी बढ़ गई। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा आबादी बढ़ रही थी और हिंदुओं की आबादी में धीरे धीरे कमी आ रहा था। हमारे दो और न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट के चलते ये धीरे धीरे शिक्षा अपने हिसाब से लोग ले रहे थे और सोच रहे थे कि परिवार छोटा होगा, खर्चे कंट्रोल में होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी में कमी आनी शुरू हुई। मुस्लिम समाज में ये वाली बात नहीं थी। क्या बात थी वो चर्चा का मामला है आबादी। अब 2011 में फिर से सेंसस हुआ और तब हिंदुओं की आबादी जो थी, कुल आबादी बढ़ के हो गई लगभग 121 करोड़। भारत की कुल आबादी 121 करोड़ हो गई। इसमें हिंदुओं की आबादी हुई 96.6 करोड़, लगभग 96.5 करोड़ आप बोले, 96.6 करोड़। मुस्लिमों की आबादी हो गई 17.25 करोड़। तो 2001 में हिंदुओं की आबादी थी 82 करोड़, लगभग 83.25 करोड़। 83.25 से ये अब 2011 में हो गए 96.5 करोड़। मुस्लिमों की आबादी थी लगभग 14.25 करोड़। अब 14.25 करोड़ से ये बढ़ के हो गए 17.22 करोड़, 17.25 करोड़ के आसपास। इसके बाद फिर सेंसस नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि हिंदुओं की आबादी बढ़ने का जो दर था, प्रतिशत जो था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का प्रतिशत बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 30% से ऊपर इनका रेट है। हर 10 साल में इनकी आबादी पिछली आबादी से लगभग 30 से 35% बढ़ जाती है। मतलब 10 करोड़ आबादी अगर थी पीछे, तो वो 3.5 करोड़ बढ़ जाते हैं। 2024 में अभी 2021 की जनगणना तो हुई नहीं कोविड के कारण, लेकिन अब आबादी का आया है, लोगों ने पूर्वानुमान और अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो वर्ल्ड बैंक के तरफ से जो अनुमान है कि अभी 2024 में भारत की आबादी है लगभग 143 करोड़ के आसपास है। इसी तरह से अब हिंदुओं की आबादी का भी आकलन किया गया है, जो कि अभी है लगभग 115 करोड़ और मुस्लिमों की आबादी है लगभग 20.5 करोड़। तो इस तरह से हिंदुओं की आबादी जो है कुल आबादी में लगभग 79.8 करोड़ है, 8% है, 79.8% है कुल आबादी का। और मुस्लिमों की आबादी हो गई है लगभग 14.25%। तो ये हम परसेंट में जब बात करते हैं तो हिंदुओं की आबादी 85% से गिर के 80% हो गई। मुस्लिमों की आबादी 10% से बढ़ के 14.25% हो गई कुल आबादी में। तो ये थोड़ा सा लगता है कि ये परसेंटेज में है भाई, थोड़ी बढ़ गया होगा। लेकिन आप जरा इसको गौर से देखिए इस संख्या को। पहले तो कि 1951 से लेके 2024 आते आते भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़ के 142 करोड़ हो गई। लगभग 4 गुना आबादी हो गई। 1980 में जब 2 गुना हुई थी आबादी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा थी। वह भी एक दौर था, हर समय बेरोजगारी की बात होती थी, नौकरियां नहीं थी। सरकारी जो संस्थान थे उसमें ही नौकरियां हुआ करती, नौकरियां ख़त्म हो गई थी, बवाल होते थे। उस समय का दौर अलग था, लेकिन आबादी बढ़ रही थी धड़ल्ले से। 1980 से लेके 81 से लेके 2024 से आते आते आबादी जो है आपकी 68.5 करोड़ से अभी 142 करोड़ हो गई, 2 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई। सारी पढ़ाई लिखाई के बावजूद, सारी सोच समझ होने के बावजूद अभी भी आबादी वैसे ही बढ़ के हो गई, जबकि कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से भी, और लोग भी सचेत हो रहे हैं, परिवार छोटा रखना है इस तरह से। तो देखिए किस तरह से जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या है। इसके कारण सारी समस्याएं, सब जगह इसके कारण ही समस्या है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुस्लिमों की आबादी की बात है, यह लगभग 3.5 करोड़ थी, 3.5 करोड़ थी 1951 में, अब हो गई है 20.5 करोड़, लगभग 21 करोड़ अगर मान के चले, कुछ फिगर छूट भी जाते हैं, तो ये लगभग 6 गुना हो जाता है। मुसलमानों की शुरुआती आबादी जो थी 51 में, वो अब 6 गुना बढ़ गई। हिंदुओं की आबादी की बात करें तो 30 करोड़ से बढ़ के ये लगभग 115 करोड़ हो गए।
तो लगभग 4 गुने से थोड़े कम है, 4 गुने से थोड़े कम है। मुस्लिम लगभग 6 गुने हो गए और हिंदुओं की आबादी लगभग 4 गुने है। अब जरा सा इसको दूसरे ढंग से सोचिए, हिंदुओं की आबादी अगर मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से उसी रेट से बढ़ रही होती तो अभी कितने होनी चाहिए थी? शुरुआत में लगभग 30 करोड़ थे, 1951 में लगभग 30 करोड़ हिंदू थे, और अभी अगर 6 गुने हिंदू हो जाते तो आबादी हो जानी चाहिए थी लगभग 175 करोड़ के आसपास। अगर कंट्रोल नहीं किया गया होता, हिंदू समाज थोड़ा अपने आप कंट्रोल नहीं करता, हमारे दो के कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश नहीं करता, परिवार नियोजन के बारे में नहीं विचार करता, तो यह आबादी 175 करोड़ के आसपास होती है। अब इसको हम दूसरे ढंग से सोचते हैं, अगर मुसलमानों की आबादी शुरुआत में 3.5 करोड़ थी और वो अपनी आबादी को थोड़ा कंट्रोल करने को लेकर सोचते हैं, हालांकि उनकी धर्म उनको शायद इजाज़त नहीं देता है, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मैं बस एक फिगर और क्या चल रहा है चीज़ों में उसको बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3.5 करोड़ की जो उनकी शुरुआती आबादी थी 1951 में, हिंदुओं की आबादी के हिसाब से बढ़ती तो लगभग 4 गुनी बढ़ती, और आज वो होते लगभग 13 करोड़ के आसपास। तो जो एक्सपेक्टेड लाइन है हिंदुओं के हिसाब से कि वो शुरुआत में 10% थे, तो उस हिसाब से अभी अगर 10% थे तो उनको लगभग 13.5 करोड़ के आसपास उनकी आबादी को होना चाहिए, और वो है अभी लगभग 20-21 करोड़ के आसपास, लगभग 8 करोड़ उनकी आबादी ज़्यादा है। फिगर है 8 करोड़, यहाँ 115 करोड़ में उस तरह से हम सोचेंगे तो लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन आप सोचिए कि हिंदुओं ने भी अपनी आबादी बढ़ाई होती तो लगभग 60 करोड़ और बढ़े होते, और क्या मतलब कैसी सिचुएशन होती, ठीक है। तो अब इसमें जो लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ाना उचित है, हम इस तरह से मजबूत होते हैं, तो अब ये देखिए मजबूत होने के लिए लोग क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ाकर भी मजबूत हुआ जाता है, ये सोच है। इसमें क्या कह सकते हैं, जनसंख्या बढ़ने से, आबादी बढ़ने से हम ओवरऑल पूरे देश की बात करें, पूरे समाज की बात करें, तो किस तरह से क्या मतलब हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। एक्चुअली हम आबादी बढ़ाकर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, अपने लिए और अपने सामने वाले के लिए सबके मौके ख़त्म कर रहे हैं। इस आबादी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, आबादी को निश्चित रूप से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम भेड़ बकरी नहीं हैं, हमें इंसान हैं तो हमें एक अच्छे जीवन का अधिकार है। हमें अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि हम अगर अपने बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हुए हैं, बड़ी चीज़ों पर तो बात ही नहीं हो पाती। चाहे हम हिंदुओं की बात करें, मुसलमानों की बात करें और किसी की भी बात करें, सब कुछ हमारे नेता तय कर रहे हैं। हम रोटी पानी, नौकरी, बेरोजगारी ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं और बड़ी बातों पे हम नहीं बात कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजी इलाज वाली बात है। बीमारी बढ़ रही है, हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं। बीमारी का के कुछ मतलब जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमारी आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और इसको जल्द से जल्द रोकने की ज़रूरत है। इस समस्या को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेचुरल तरीके से तो अब देखिए कैसे चलेगा। तो आप सोचिए इसमें क्या है, कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमज़ोर हो रहा है, इससे आबादी बढ़ाने से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम और सारी बातें करेंगे। नमस्कार।